रेहड़ी पटरी वालों से अलग मंथली ले रहे हैं। ये जो कल ये फूड इंस्पेक्टर था, ये परेशान कर रहा लोगों को। दोबारा इनके पर एमसीडी वाले छोड़ दिए जाते हैं निगम पार्षद द्वारा, उनसे 30,000 40,000 वसूल किए जा रहे हैं। कहीं भी अगर जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जी, और ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, इतना बड़ा मुद्दा मिला, एक पूर्वांचल के को पीटा, और आज ये मुद्दा है पूर्वांचल के इनके चलाने सारे टोटल। नहीं, एक बताइए, मार्केट तो इनकी निगम पार्षद की भी है जी, मार्केट भी है, एक मांसाहारी मीट की मंडी भी है, और भी कई फैक्ट्रियां भी हैं, पानी भी बाहर बिक रहा है इनके यहाँ से जाकर के। भाई इनका भी तो है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे कितने चलान कटे भाई, जो इन गरीब आदमियों को चलान कट रहे हैं भाई? अतिक्रमण के लिए हम भी खिलाफ हैं, लेकिन अतिक्रमण कर किसने रखा? तुम नहीं कर रखा है, निगम पार्षद नहीं। अतिक्रमण कर रखा, हटाओ ना उसे 10 फुट पीछे दीवारों को। अतिक्रमण किसने कर रखा है? एक बात सबसे ही हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, ये निगम पार्षद आपकी पार्टी का पूंजा छिपा रहा है, मतलब सत्यानाश कर रहा है। आगे क्षेत्र में वोट किस मुंह से लोग ये बता देना। ये देखिए जी, हरिनगर वार्ड के अंदर पूर्वांचल प्रवासी भाइयों को, गरीब आदमियों को, जो हमारा भी सम्मान करते हैं, वोट भी नेताओं को देते हैं, उनको टारगेट बनाकर यहाँ का निगम पार्षद व उसका पिता द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारियों से पीड़ित कराया जा रहा है। लोगों के चलान, ये बेचारे बाढ़ आ गई थी इनके वहाँ, खट्टा कॉलोनी में रहते हैं बेचारे, यहाँ एक छोटे सा रोजगार करते हैं, एक दुकान चलाते हैं, ये बिहार से रहने वाले हैं। इनके साथ में देखो जिनको चलान भेज दिया, ये सारे जो भी हैं पूर्वांचल बिहार के रहने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जब वोट लेनी होती है बदरपुर विधानसभा के अंदर, तो इन पूर्वांचल के लोगों की वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं जी, वोट लेने के लिए जाते हैं। आज इनको परेशान किया जा रहा है, एमसीडी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। और बता देना चाहता हूँ, 3-4 महीने से यही चल रहा है क्षेत्र में। कई जूस वालों के, होटल वालों के, जो बाल काटने की दुकानें, नाई सैलून के, और बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट है, बेचारे अपना रोजगार चला रहे हैं। यहाँ फैक्ट्रियाँ वाला जो फैक्ट्री देखे जी, ये बेचारे कोई किराए पे रह रहा है, कोई मेरे यहाँ किराए पे रह रहा है, अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहा है। अपना मकान है इनका यहाँ पर, अपना एक कुटिया भी बनाए। अब बताता हूँ जी, 25 गज, 50 गज, 100 गज, जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी रिपेयरिंग करते हैं, मकान को बनाते हैं। भाई इनका अधिकार है बेचारों का, आकर के ये रह रहे हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। एमसीडी द्वारा इनके पर एमसीडी वाले छोड़ दिए जाते हैं निगम पार्षद द्वारा, उनसे 30,000 40,000 वसूल किए जा रहे हैं जी, मकान बनाने पर, रिपेयरिंग पर जी। और उनको ये और बोल दिया जाता है कि अगर तो तुम जाकर के किसी से बोल दोगे तो तुम्हारे खैर नहीं है, तुम्हारी खैर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से, सम्मानित जनता से, आप इन लोगों को वोट देते हो जी, आज ये क्षेत्र के लोगों को टारगेट बना रहे हैं जी। देखिए, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, गुर्जर जा समाज है हमारा, अच्छे लोग हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छे गांव भी हैं, अच्छे लोग हैं जो सम्मान करते हैं, सबका वो करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हमारे नेता हो गए हैं, जैसे कि अब एक बात बताइए, जो निगम पार्षद बना, भाई वोट तो सबकी है, वोट सबने दिया तुमको। पूर्वांचल और प्रवासी को आज टारगेट बना के क्या लोगे भाई साहब? ये तो बेचारे छोटे से दुकानदार हैं, अपना पेट पालन पोषण कर रहे हैं, तुम इनको टारगेट क्यों बना रहे हो? पैसा उगाही तुम कर रहे हो जी, मंथली कोई रेडी। अतिक्रमण पे मैं बोला, अभी 10 दिन से जाम की समस्या पर मैंने एक सवाल रखा था जी, जाम की समस्या हटे, लब कुछ चौक है जी, वहाँ पर मैंने अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे भी डाला। देखिए जी, अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण को मैं चाहता हूँ इनको हटाया जाए। और ये मंथली लेते हैं, रेहड़ी पटरी वालों से अलग मंथली ले रहे हैं। ये जो कल ये फूड इंस्पेक्टर था, ये परेशान कर रहा लोगों को, जो आया है कल, ये किसी मोमोस वाला है, कोई कभी किसी 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। और निगम पार्षद की सह पर ये सारे काम हो रहे हैं, निगम पार्षद इसमें मिली भगत है? क्या आपको लगता है कि निगम पार्षद भी इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है? भाई साहब है ही, जब एक बताइए, उसी के तो नीचे आते हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियों से मंथली ले रहे हैं जी। वो गरीब आदमी, फैक्ट्री वाला छोटा सा उद्योग चला रहा है, वो किराया भरे या इनको मंथली दे? इनको किराया भरे या इनको मंथली दे? भाई बेचारा गरीब आदमी मकान बनाए, मकान में पैसा लगाए, ये बेचारे मजदूर टाइप, मजदूरी तो है, बेचारे आए हैं हजारों किलोमीटर से, और हमारा भी सम्मान कर रहे हैं।
हम लोगों का भी सम्मान करते हैं, इज्जत से रहते हैं, अपने 2 रोटी कमा रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं बेचारे, व्यवसाय अपना चला रहे हैं। इनको टारगेट क्यों? पूर्वांचल प्रवासी तो है ना जी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो दुकान किराए पे ले या मकान ले या मकान बना रहे हैं। सवाल भी यही उठता है कि प्रवासियों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये तो गरीब आदमी है, बाहर से आए हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। हाँ, उनको मैं वही तो कह रहा हूँ जी, प्रवासी पूर्वांचल को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ये क्यों टारगेट बनाया? देखो जी, ये तो किराए पे है, कोई बेचारा पैसा कमा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, किराया भी दे रहा है। भाई इनको इनसे क्या लेना देना है भाई? अगर जो तुम्हारी कोई राजनीतिक निजी से है तो वो आप डायरेक्ट करो जी, डायरेक्ट करो, हमसे करो। भाई ये थोड़ी नहीं होगा कि आप द्वेषबाजी में या किसी उसमें। अब एक बात बताओ, मैं मंथली के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जी, मैं मकानों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जी, अतिक्रमण के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। भाई मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? इनको बुरा क्यों लग रहा है भाई? इनको क्यों बुरा लगता है ये चीज़ें? भाई मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, मोहित चौहान जनता की सेवा कर रहा है, तो इनको बुरा क्यों लग रहा है जी? मोहित चौहान की लोकप्रियता बढ़ रही है तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है जी? भाई आप भी अपनी बढ़ाओ, अब तुम्हारी ऐसे बढ़ेगी। इन बेचारे छोटे मोटे दुकानदारों को जो बेचारे अपने बच्चे पाल रहे हैं, 1000 किलोमीटर से आकर इनके हाथ में थमवा देते हुए चालान। अरे ये कोई तरीका है? अरे एक बताइए, मार्केट तो इनकी निगम पार्षद की भी है जी, मार्केट भी है, एक मांसाहारी मीट की मंडी भी है, और भी कई फैक्ट्रियां भी हैं, पानी भी बाहर बिक रहा है इनके यहाँ से जाकर के। भाई इनका भी तो है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे कितने चालान कटे भाई जो इन गरीब आदमियों को चालान कट रहे हैं भाई? ये बेचारे यहाँ पर कोई किराए पे रहता है, कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई वो लगा रहा है, रेहड़ी पटरी वाला बेचारा गरीब आदमी है। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? यहाँ पे बाहर से आके रह रहे हैं, हमको भी किराया दे रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, हमारे लोगों को वोट दे रहे हैं, पूर्वांचल प्रवासी वोट दे रहा है। आज उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी है टोटल, मैंने कल पढ़ा था 135 करीबन चालान है क्षेत्र में, सारे बिहारी पूर्वांचल और जो सबके उन्हीं के चालान है। अरे चालान देना है तो उनके दो ना जो तुम्हारे अपने हैं, उनके चालान क्यों नहीं देते? अरे हमारे देखो जी, जिस समाज से हम आते हैं बड़े अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, और बहुत अच्छे जो बाहर मिल के भी रहते हैं। ये 2-4 रह करके मछली, कहते ना एक तालाब पूरी मछली को गंदा कर देती है। अब ये वो काम कर रहे हैं जी। मैंने माननीय विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का व्हाट्सएप पे भी डाला, कहीं तो फिर लवकुश चौक है जी, लवकुश चौक पे कर लो, रोड को नपवा दो, डिमार्केशन देखिए जी, डिमार्केशन कराओ। जाम की समस्या, आज भरपूर जाम की समस्या मीठापुर चौक पे। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो आप जनता से प्यार करते हो विधायक महोदय जी, तो डिमार्केशन करा दो, फ्लड विभाग बुला लो, PWD भी बुला लो, और रोडों की नपास करा दो कि रोड जिसके घेर रखा होगा। अब फिर एक बताइए, हम लोगों की तो यहाँ है ना जी मार्केट है, हम लोग भी तो यहाँ पर है ना जी, तो हमारा भी फर्ज बनता है बेचारे जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं और जो छोटा मोटा रोजगार बेचारे कर रहे हैं, इनकी सेफ्टी करना। इनकी देखो, अगले वोट भी देते हैं, हम लोगों को भी वोट भी तो देते हैं भाई। इनको एक बताइए, एक मार्केट बना दी, हाँ मेन रोड है जैतपुर का जी, 10 फुट छोड़ो, 15 फुट छोड़ो जी। एक सवाल यहाँ ये जरूर उठेगा कि जब छोटे छोटे मार्केट या दुकानों पर कार्रवाई होती है इस तरह की, तो जो एरिया है खासकर हरिनगर का, यहाँ पर कोई सरकारी मंडी तो है नहीं जहाँ पर ये लोग जाके अपना कारोबार करें। किसी न किसी के घर में या किसी न किसी के मार्केट में किराए पर ही काम करेंगे। आप निगम पार्षद को क्या सख्त लहजे में संदेश देना चाहते हैं इस कार्रवाई, अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही और नहीं रुकती है तो क्या? देखिए जी, चौहान परिवार हमेशा जनता के साथ रहा है। अगर जो ये कार्रवाइयाँ नहीं रुकी, मकानों से पैसे लेना बंद नहीं हुआ, फैक्ट्रियों से चंदा लेना बंद नहीं हुआ, मंथली वसूली बंद नहीं हुई, और ये रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करना बंद नहीं हुआ, हाँ कार्रवाई करनी है तो उस पर करो, जायज़ जो जायज़ है, जो जायज़ है, ये बंद नहीं हुआ। अतिक्रमण के लिए हम भी खिलाफ हैं, लेकिन अतिक्रमण कर किसने रखा? तुम नहीं कर रखा है, निगम पार्षद नहीं अतिक्रमण कर रखा। हटाओ ना उसे 10 फुट पीछे दीवारों को, अतिक्रमण किसने कर रखा है? एक बताइए, आज खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जनता के साथ। जनता सब सम्मान है, कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, कोई धर्म हो। दीवार 10 फीट पीछे, अरे इनकी अपनी दीवारें दुकानें उसमें ही रखी है, और रोड को नपवाया जाए, रोड को नपवाया जाए। और सुनो और बताता हूँ भाई साहब, एक बात होता हो, फेस्टिवल किसी चीज़ में, देखो जी एक DLR एक्ट भी था जब अनऑथराइज कॉलोनियों का हुआ था, तो हमारे ही यहाँ पर जैसे अब आई ब्लॉक है, आई ब्लॉक की उससे नक्शे से ज़मीनें जोड़ लीजिए बड़ी बड़ी। अब तो सुविधा की ज़रूरत है, किसी को ट्रांसफार्मर भी लगाना है,
भाई कॉलोनी तो काटी तो तुम लोगों ने है भाई, तुम्हारी तो है भाई सब, ये इनकी सेवा करना भी तो तुम्हारा फर्ज है भाई। एक मतलब फेस्टिवल मनाया जी छठ मैया का, वोट दे दी तो छठ मैया का फेस्टिवल मनाया कि लोगों को गुमराह करने के लिए। ये एक्ट भी है और ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें एक एफिडेविट भी है दिल्ली सरकार का, एनसीटी का, कि जो कॉलोनी के अंदर फेस्टिवल जिस ज़मीन में बनता है 2 बेर या 3 बेर, वो सुविधा के लिए ज़मीन रहे, क्योंकि सुविधा भी तो यहाँ नई कॉलोनी बस रही है जी। नई कॉलोनी बनाने के लिए है, गरीब आदमी 25-30 गज का मकान बनाए पुरानी कॉलोनी में, उसको परेशान किया जाता है जी। ये कौन सा नियम है भाई? एक बताओ, कोई 30 गज का अपना मकान कैसे कैसे बना रहा है, उस पर तुमने 2 एमसीडी वाले छोड़ दिए, गाली दे रहे हैं उसको और उससे कह रहे हैं पैसा दे, अब डर के मारे वो देता है जी। डर की वजह से पैसा देना पड़ता है उस मकान वाले को, बेचारे को, क्या करे। और ये और कह दिया जाता है उससे कि तूने किसी को बता दिया तो तेरी खैर नहीं है। ये पूर्वांचल प्रवासी भैया, इनको क्यों टारगेट कर रहे हो? अरे अपना सम्मान बढ़ाओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ, राजनीतिक द्वेष क्यों कर रहे हो? कईयों से बोलते हैं तूने हमें वोट नहीं दी इसलिए तेरा चालान। एक कोई नाई की दुकान थी उसकी बाल काटने वाली, उससे बोला कि तूने हमें वोट नहीं दी और तूने हमारे कहने से हमारे घर नहीं आया, चालान। ये तो राजनीतिक द्वेष से चालान कराए जा रहे हैं भाई। वोट है इनकी, बेचारे तो गरीब आदमी, ये तो आज मेरे यहाँ कर रहे हैं, कल किसी और के यहाँ करेंगे, परसों कहीं और कर लेंगे भाई। इनका क्या बेचारों का भाई? वोट है इनकी, ये बेचारे कमा रहे हैं यहाँ पे, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अरे करके देखो ना मेहनत, पता लग जाएगी कैसे हराम का खाया जाता है। एक दिन फावड़ा चला के देख लो ना, हराम का पता पड़ जाएगी कैसे खाया जाता है जी। ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं हजारों किलोमीटर से आकर के, और इनकी सपोर्ट के लिए चौकड़ परिवार जान दे देगा अपनी, तो कभी चक्कर में ना हो। आपको लगता है कि ये निगम पार्षद जो है वो क्षेत्र में पूर्णतः अपनी जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा, उसको सह देने की तैयारी कर रहा है? क्या अपील करेंगे आप जो दिल्ली देखिए जी, मैं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया से भी, आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में और भी नेता हैं बड़े बड़े, सबसे ही हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, ये निगम पार्षद आपकी पार्टी का पूंजा छिपा रहा है, मतलब सत्यानाश कर रहा है। आगे क्षेत्र में वोट किस मुंह से लोगे ये बता देना। ये पूर्विया बिहारी, पूर्वांचल प्रवासी, एक उसको पीटा नहीं उन्होंने पूर्वांचल के को, धीरज कुमार को। चलो आज मेरे पास था, यहाँ दुकान करता है जी, कल कहीं और करेगा। वोट उसने कभी बीजेपी को भी दिया, रामवीर बिधूड़ी को दिया, रमेश बिधूड़ी जी को भी दिया, किसी को भी दिया, किसी के साथ भी तो रह सकता हो। उसको पीटा, उसका चालान भी कटवाया, उसको पीटा भी, उसका चालान भी काटा इन्होंने। उस पर एसटी एक्ट का थाने में, जैतपुर थाने के अंदर झूठा मुकदमा एसटी एक्ट में लगवाया, पैसे की ताकत पर, पैसे की पावर पर। ये बाहर से आकर के बसे हैं बेचारे 1000-1200 किलोमीटर के, अगले हमारे भी तो सम्मान करते हैं भाई। कोई भी नेता है सबके साथ तो रहते हैं ना जी, बेचारे इन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया जी भाई। ये कोई तरीका नहीं है कि पूर्वांचल प्रवासी और ये बेचारे जो बाहर के, इन पर तुम अत्याचार करोगे। ये अत्याचार कैसे चल देंगे जी? ये अत्याचार नहीं चलने देंगे। ठीक है, मानता हूँ 2-4 पूर्वांचल के भाई तुमने जो है वो पटा रखे होंगे, 2-4 उस नेता ने पटा रखे होंगे, लेकिन क्रांति आते हुए समय नहीं लगता है जी। पूर्वांचल में भी क्रांति आ सकती है, प्रवासी में भी क्रांति आ सकती है। आज के नौजवान बिल्कुल सब कुछ समझ रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्षेत्र का विधायक बोला भी नहीं, क्षेत्र का विधायक आम आदमी पार्टी का जब निगम पार्षद था हरिनगर वार्ड से, क्षेत्र के विधायक ने कहीं भी बोला ही नहीं। एक सभा में किसी ने कह दिया उनकी में, हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं जी, वो जो पिटा था हमारा पड़ोसी जो था बिहार का रहने वाला, उसमें आपने किया कुछ क्यों नहीं किया? अरे नहीं बैठ जाओ। अरे भाई वोट नहीं लेते तुम इनकी, पूर्वांचल बिहारियों की वोट नहीं चाहिए तुम्हें, 2-4 तुम्हें ताली बजाने के लिए मिल जाते हैं। आज ये काम कर रहा है निगम पार्षद। आओ बिधूड़ी जी, हम भी बैठेंगे आपके साथ, आ जाओ, चलो बूझो। पूर्वांचल बिहार के लोगों को ही टारगेट बनवाओगे क्या? प्रवासियों को टारगेट बनाओगे? ये कौन सा तरीका है? बेचारे हमारे समाज की इज्जत करते हैं, हमारे समाज के लोगों को वोट देते हैं, और ये एक आदमी पूरी उसको खराब कर रहा है। कहीं भी अगर जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जी, और ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, इतना बड़ा मुद्दा मिला, एक पूर्वांचल के को पीटा, और आज ये मुद्दा है पूर्वांचल के इनके चलाने सारे टोटल। मुझे एक बात बताओ, कहीं बोले? आज सरकारी जमीनों पे कई लोगों ने जो कब्जे कर रखे, कौन है वो लोग? जानते हैं बिधूड़ी जी। आज लवकुश चौक पे कौन कर रहा है? बिधूड़ी जी जानते हैं, लेकिन बोलेंगे क्यों? आज रोड घेर रखा, किसने घेर रखा? बिधूड़ी जी जानते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। हाँ, पूर्वांचल कोई आ गया तो उसमें तो कर देंगे कांड।
उसमें तो कर देंगे, और वोट भी इनकी लेनी। और जबकि हमारे समाज की भी इज्जत बहुत करते हैं जी, और हम तो सालों साल इनके बीच में ही रहते हैं, हमारे सबका सम्मान करते हैं, हमारी जो बिरादरी है उसका भी सम्मान करते हैं, उनके पास भी उठते बैठते हैं, अच्छे लोग भी हैं हमारी बिरादरी में, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इन नेताओं को, अरे भाई साहब आप जनप्रतिनिधि हो, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, भाई ये तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं दुकान किराए पे लेकर रहेंगे, इनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई, इनसे क्या लेना देना है। अरे वोट मिलती है, पूर्वांचल बिहार के लोगों की वोट मिलती है, प्रवासी वोट देता है, तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हें माला पहराता है, तुम्हारी सभा में ताली बजाने के लिए रहता है, तो उसका सम्मान तुम कहाँ रख रहे हो ये बताओ। मैं आपके चैनल का देखो नीरज जी, जो अभिषेक भाई, आपको बता दूं, आप भी बिहार पूर्वांचल के हो, ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ और आपको भी पता है, अगर जो ये कहीं भी आपकी पूर्वांचल और उसका कहीं भी आवाज़ उठाई हो, इन्होंने कहीं भी इन्होंने कुछ कहा हो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, तो क्या गलत बात नहीं है, मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था इनको, करना चाहिए रहा भैया क्या कर रहा है, ये लोग वोट देते हैं भाई, वोट देते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, और इनकी सभा में ताली बजाने वाले कौन है, पूर्वांचल के लोग, प्रवासी लोग, कुछ लोगों को इन्होंने पटा रखा है, कुछ इनका खाना कमाना चलता है कुछ लोगों से, तो ये बात है, तो इनका फर्ज नहीं बनता है। अरे वोट लोगे आप, देखो, और मैं तो कह रहा हूँ कि सरजीत चौकन या चौकन परिवार क्या होता, तुम तो नेता हो बड़े बड़े, बिदुड़ी जी आप तो बड़े नेता हो, आप आदेश करो, हम भी आ रहे हैं, आप बैठो, आप इनके खिलाफ करो, ये क्या कर रहे हैं भाई, एक उसको पीट करके झूठा मुकदमा थाने जैतपुर के अंदर हुआ, एसटी एक्ट का, थाने जैतपुर के अंदर एसटी एक्ट का मुकदमा हुआ, पैसे के बल पे हुआ, तो ये तो क्षेत्र का मालिक एमएलए भी होता है। और खड्डा कॉलोनी में एक ब्राह्मण हो गए, वो ब्राह्मण सम्मानित है जी, देखो ब्राह्मणों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ताली बजा रहे थे उनकी सभा में, अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के साथ ऐब हो रहा था, अरे भाई क्यों कर रहे हो, ये सम्मान करते हैं सब, ये जो भी बेचारे हैं यहाँ पर आए हैं। और देखो जी मैं अभी बता दूं, मैं तो भैया इनके साथ हूँ, चाहे मेरा तो कुछ भी कर लो, मुझे भाई तुम जेल भिजवा दो, मरवा दो, कुछ भी कर लो, द्वेषबाजी से चलान कट रहे हैं भैया। एमसीडी वाले आकर के 30-30 गज वाला, 50 गज 100 गज बेचारे बाहर से आकर जो मकान बना रहे हैं, उन न जाकर के पुरानी कॉलोनी में बना रहे हैं, उन न जाकर टॉर्चर कर रहे हैं। सरजीत जी, निगम पार्षद के खिलाफ क्या, और जो अधिकारी यहाँ पर इस तरह का अंजाम देते हैं, घर बनाने पे तमाम तरह की चीजें हैं, आपने कहा रिपेयर तक करता है, पैसे की उगाही होती है, इस संबंध में क्या आपने डीसी या सिविक सेंटर में जाके कोई कंप्लेन किया है, अब तक कोई शिकायत आपके? शिकायत ऐसा है, मेल पे हमने भेज दी है, मेल करी है हमने कल, और आगे भी शिकायत करेंगे, और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमने पहले भी किया था, लाजपत नगर जोन पे ही करेंगे हम धरना प्रदर्शन इस मामले को लेकर के, हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ कथाकथी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले रहते थे, वो कहीं ना कहीं पार्टियों के लालची हैं, राजनीति का, मैं राजनीति का लालची नहीं हूँ। अगर जो इन चीज़ों पे इंसाफ नहीं मिलेगा, जनता को परेशान किया जा रहा है भाई साहब, मंथली उगाई जा रही है, वसूली की जा रही है, एक छोटा मोटा उद्योग खोल के बैठा है, वो किराया भरेगा, इनको मंथली दे, मंथली दे। एक किसी ने जूस की बेचारे ने दुकान लगा ली, किसी ने छोटी सी होटल खोल ली, अपना गुजारा चला रहा है, इनको मंथली दे, इनको कहाँ से मंथली देगा भाई वो। और फिर ऐसा कौन सा अनऑथराइज कॉलोनी अभी कौन सी है, पास होकर के वो हो गया भैया इसमें, भाई जो सबके लिए होगा रूल होगा भाई। इसमें हजारों दुकान है, इस वार्ड में हजारों दुकान है, 100-200 फैक्ट्रियाँ भी है जो छोटी मोटी हैं, उद्योग बेचारा अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको इनको परेशान जो ये कर रहे हैं नहीं बनाना चाहिए। अरे हमारा समाज हमेशा सबकी सेवा करता आया है, आज इनको सता रहे हो, इनको क्यों सता रहे हो, क्यों बदनामी कर रहे हो भाई, द्वेषबाजी से चलान काट रहे हैं। सरजीत जी, एक सवाल मैं और करूंगा आपसे, आप कह रहे हैं कि निगम पार्षद, एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी द्वारा ये चलान काटे गए हैं, सवाल ये है कि बैठ जाओ भाई, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुधार के लिए बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, कुर्सी और दो भाई, बैठो बैठो बाबा, बैठो, सवाल सुन लीजिए, बैठो, सुधार के लिए एमसीडी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कार्रवाई करती है बाबा, बैठो। अवैध कब्जाना हो कहीं पर, कहीं अनाधिकृत तरीके से जो अनाधिकृत तरीके से कोई व्यापार ना हो रहा हो, इन तमाम चीजों के लिए एमसीडी कार्रवाई करती है। आप लोगों को संरक्षण देते हैं, इसके पीछे क्या आपका भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए जी, पॉलिटिकल के लिए ना तो भैया कोई हमें टिकट देता, हाँ टिकट कोई हमें कौन सा देता, हमने तो सबके साथ मदद करी है, सबके साथ रहे हैं। मैं आप बता दूं, मेरी बात सुनो,
एमसीडी जब तोड़ना आती थी, अब से 3-4 साल पहले की बात है शायद ये, तो हम विरोध करते थे जी। जब हम विरोध करते थे जब एमसीडी आती थी तो हम पे एफआईआर दर्ज करा दी गई जी, हम पे एफआईआर दर्ज करा दी गई एमसीडी द्वारा। फिर उसके बाद में भैया मकान पर जाते हैं, कोई आता हमारे पास, भाई जो हम पे बनेगा हम तो उसकी मदद करेंगे जी। हमारा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, कोई भी आ जाए, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, कोई पूर्वांचल भाई आ जाए, प्रवासी आ जाए, हम उसके साथ तन मन धन से हैं भैया, लेकिन इनका विचारों का संरक्षण करना चाहिए। ये नहीं है कि देखिए 2-4-5 लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिले हुए हैं जी, पूर्वांचल के हों या प्रवासी हों, इनसे मिले हुए हैं तो वो बोलते नहीं है, जो नेतागिरी टाइप का। पूर्वांचल के नाम पे वोट मांगने आ जाएंगे इनसे, पूर्वांचल के नाम पे वोट मांगने जरूर आ जाएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। पूर्व मेयर है यहाँ पर पूर्वांचल से चुनाव लड़े थे, पूर्व मेयर, एक दिन भी कहीं हमने उसका ये नहीं देखा कि उसने इस निगम पार्षद की दादागिरी के खिलाफ कोई भी कुछ भी खिलाफत की हो, कहीं भी खिलाफत की हो। बस ये है पूर्वांचल के साथ में कुछ भी होता रहे, उनको सिर्फ जीतना है, वोट चाहिए। बिल्कुल, पूर्वांचल को लेकर राजनीति से, हाँ बस वो चाहिए उन लोगों को। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई 25-30 गज वाले का बेचारे को परेशान किया जाता है, जिससे पैसे लिए जाते हैं। ये रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जाता है, छोटे मोटे दुकानदारों को द्वेषबाजी से चलान दे दिए, मंथली वसूली, ये जो चल रहा है ये नहीं चलने दूंगा। इसके लिए आंदोलन भी होंगे और मैं जो है इनके साथ हूँ, मेरा परिवार इनके साथ है। ऐसा नहीं है किसी गरीब आदमी को तुम परेशान करोगे, अरे बेचारा ये तो छोटा मोटा से दुकानदारी था बेचारे, भाई ये यहाँ ना करेंगे कहीं और कर लेंगे, कहीं और चले जाएंगे बेचारे, अरे क्यों इनको उजाड़ रहे हो? 30 गज वाला 50 गज वाला मकान बना रहा है, बेचारा गरीब आदमी है, मकान बना रहा, कैसे कैसे बनाता है, और उससे तुम मोटी रकम वसूल कर दे रहे हो, खुलेआम तुम्हारे घूम रहे हैं। भाई इसमें कौन सी बात है? ये तो गलत है ना जी, ये अच्छा नहीं है ये चीज़ें। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तुम्हारी अगर जो कोई राजनीतिक द्वेष मोहित चौकन से है तो मोहित चौकन से बात करो। अरे इन गरीबों को क्यों सता रहे हो भाई? इन गरीबों ने क्या कर दिया भैया? इन्होंने वोट नहीं दी क्या? पूर्वांचल प्रवासी की सिर्फ वोट चाहिए, इनको मारो पीटोगे भी, इनको इनकी पिटाई भी करोगे बंद करके कमरे में, इनके चलान भी कटवाओगे। तो मेरा तो यही कहना, मेरी कोई द्वेषबाजी किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है इंसाफ की, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरी लड़ाई किसी चीज़ की नहीं है, मेरी लड़ाई है जनता की सुविधा दो, जनता का विकास हो, जनता के लिए लड़ाई है मेरी, और मेरी लड़ाई किसी चीज़ की नहीं है जी। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।